पुजारी कांकेर मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ भारी मात्रा में जो वेपन्स हैं वो बरामद किए गए हैं। ये शव हैं नक्सलियों के, जिसमें 5 महिला नक्सलियों के शव हैं और साथ ही साथ ये वेपन्स हैं जो नक्सलियों के पास से बरामद हुए हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत बड़ी या बड़ा टीम या बटालियन का टीम हो सकता है। इन हथियारों को देखकर, इन पूरे जो सामग्री मिला है इसको देखकर ये नहीं लगता कि इतनी बड़ी टीम वहाँ पे रही होगी, लेकिन बटालियन के नीचे का कैडर इसमें ज़रूर रहा होगा। ये देखिए, ये प्रिंटर है। नक्सली जंगलों के अंदर में इसी तरीके के प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे और ये बैटरी है और ये सब डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल आईडी बनाने के लिए नक्सली जो है वो करते रहे हैं। और इस तरफ देखेंगे आप, ये वर्दी है, वर्दियां नक्सलियों की मिली हैं। साथ ही साथ ये टिफिन बम है, जो सबसे सशक्त हथियार जो नक्सलियों का माना जाता है, ये टिफिन बम है। इस पर जब पैर पड़ता है तो पैर के साथ एक धूल का गुबार उठता है और शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घातक है और ये नक्सलियों के लिए एक तरीके से रामबाण है। वो हर जगह आईडी प्लांट करते हैं नक्सली इसी के ज़रिए और ब्लास्ट करते हैं। आप देखिए, ये लॉन्चर है, ग्रेनेड लॉन्चर है। ये छोटे साइज का, ये बड़े साइज का है। तो इस तरीके के 3 जो लॉन्चर हैं वो बरामद किए गए, बता रहे हैं। 3 अलग अलग साइज के जो लॉन्चर हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है और ये मीडियम वाला है। तो इस तरीके से लॉन्चर जो है 200-250 मीटर दूर से नक्सली जो है वो दागते हैं सीआरपीएफ जो कैंप है उनके ऊपर, और उनको बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पे पहुँचाते हैं। और अब हम हथियारों की बात करें तो आप इसको देखिए, ये इस तरीके का जो पुराने हथियार हैं नक्सलियों के पास ये हैं, तो इन्हीं से वो लड़ते हैं। ये 303 जो हथियार हैं ये हैं, जो एरिया कमांडर लेवल के जो नक्सली हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 315 बोर की, ये 312 और उस तरफ भरमार जो बंदूक है वो लड़ते हैं। और इसको देखिए, ये लोकल कंपनी मेड है, मतलब ये बस्तर के जंगलों में बनाया जाता है और ये बहुत पुराना हथियार है जो नक्सली इससे लड़ रहे थे। अब आप समझिए, अगर इन हथियारों से नक्सली सुरक्षा बल के जवानों से 20, 22, 25 घंटे तक लड़ रहे थे तो संख्या नक्सलियों की कितनी ज्यादा रही होगी। नक्सली जो बुलेट यूज करते हैं, नक्सली ने यहाँ पे बुलेट भी रखा है। साथ ही साथ जो नक्सल साहित्य मिला, आप देखेंगे, इसको देख के आप समझेंगे। एक डायरी है नक्सलियों ने, ये डायरी 2007 की है, 2007 की है और बहुत कुछ डाटा इसमें होगा जो पुलिस के काम आएगा इस डायरी में। और साथ ही साथ जो नक्सलियों का साहित्य है ये लिखा हुआ है। देखिए, कामरेड सीएम व केसी की सालगिरह की स्मृति में ये नक्सल साहित्य है जो नक्सली हैं वो जो जंगली इलाकों में जो लोग हैं उनको पढ़ाकर अपना जो विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में, चूंकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा में ये सब घटा है, तो तेलुगु लैंग्वेज में भी ये बुक वहाँ पे हैं। जो तेलुगु जो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के जो कैडर जो नक्सल संगठन में आते हैं ये उनके लिए है। ये 2013 में प्रिंट हुआ था। साथ ही साथ इस तरीके से ये देखिए, ये तेलुगु में ही पूरा जो नक्सल साहित्य है। तो एक तरीके से मानिए कि जो बड़े नक्सल लीडर हैं जो बस्तर में ऑपरेट करते हैं या बस्तर के इस जंगल में ऑपरेट करते हैं, वो तेलंगाना के होते हैं या आंध्र प्रदेश के होते हैं जो इस इलाके में ऑपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं, पूरा मीडिया का एक तरीके से यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और जो हथियार हैं उनको यहाँ पे रखा गया है कि किस तरीके से नक्सली जो है इन हथियारों का यहाँ इस्तेमाल करते रहे होंगे। और खास तौर से मैं आपको बता दूं, ये एक हथियार जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इसी का इस्तेमाल नक्सली इस इलाके में सबसे ज़्यादा करते हैं और उठाने में बहुत ज़्यादा हैवी है, भारी है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और यही हथियार आज के डेट में नक्सलियों का जो है एक तरीके से मुख्य हथियार है, जिससे करीब 200-300 मीटर दूर से नक्सली जो कैंप पर फायर करते हैं। अभी जितने भी नए कैंप खोले गए हैं, जिस इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उस इलाके में भी हैवी जो फायरिंग है वो की गई थी। तो वो यही हथियार थी। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये लकड़ी का इन्होंने बनाया है, लकड़ी से बना के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोहे का है, पूरा फ्रेम जो है ये लोहे का है और ये जो डेटा है इसको पकड़ने का ये लकड़ी का है। तो जो स्थानीय जो जंगलों में जो लकड़ी मिलते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए, ये भरमार बंदूक ये भी पूरी लकड़ी की बनी है। तो पुराने जो हथियार नक्सलियों के पास है उसी से एक तरीके से नक्सली लड़ पा रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कहर बनकर टूटते हैं, जिसका सामना नक्सली नहीं कर पा रहे हैं। और उस इलाके में एक तरीके से बड़ा जो 20 घंटे से ज़्यादा का ये जो मुठभेड़ चला उसमें 12 नक्सली ढेर हुए हैं और ये जो हथियार है ये फिलहाल
बरामद किया गया है। बीजापुर पुलिस लाइन से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए।